आज का प्रश्न है, राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न है, मृत्यु क्या है? देखिए, मृत्यु क्या है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है भौतिक, ये मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश इन पंच तत्वों द्वारा निर्मित है। अब ये पांचों तत्व जीवित तो है नहीं, ये तो मुर्दा है, जड़ है। तो जड़ की तो मृत्यु होती नहीं। रही बात आत्मा की, तो आत्मा की भी मृत्यु नहीं होती। ये चेतन है, सदा से चेतन थी, सदा चेतन ही रहेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः स्नातनः। ये स्नातन भगवान का अंश है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। अब रही बात शरीर की, शरीर जीवित है ही नहीं, ये तो मुर्दा है, जड़ है, जड़ की भी मृत्यु नहीं होती। तो फिर मृत्यु है क्या? ये प्रश्न है, ये मृत्यु क्या है? इसका उत्तर बड़ा सुंदर भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी देते हैं। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूपम च हरेर धीनम शरीर संयोग वियोग योग्यम। आत्मा का शरीर से जब वियोग होता है, अर्थात जब ये छोड़ती है, बस उस वियोग को ही मृत्यु कहते हैं। यहां समाप्त कुछ भी नहीं होता। पंच तत्व अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, मरते नहीं, विलीन होते हैं। ये शरीर मिट्टी का बना, तो मिट्टी समष्टि में विलीन हो जाती है। और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। तो यहाँ मरा कौन? कोई नहीं मरा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं सिद्धांततः मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा अक्लेद्य है, अजर है, अमर है, अशोष्य है। आत्मा सनातन है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। और शरीर की भी मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर तो जड़ है, मिट्टी है, मिट्टी की मौत कहाँ? इसलिए मृत्यु कुछ है ही नहीं। बस शरीर संयोग वियोग योग्यम। सुदर्शन चक्रवतार भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी कहते हैं, शरीरों का जो संयोग है, बस यही जन्म है और वियोग ही मृत्यु है। अब रही बात, एक प्रश्न और है, वो ये है कि चलो मृत्यु तो कुछ नहीं, लेकिन निर्वाण क्या है? देखो, मृत्यु जिसको हम कहते हैं, दरअसल मृत्यु न होकर शरीरों का वियोग है। और इसमें सूक्ष्म शरीर नहीं, वो साथ में जाता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, गीता कहती है। तो ये आत्मा मन के द्वारा पांचों इंद्रियों से संसार में विचरण करती है, विषयों में, भोगों में, कर्म फल में विचरण करती है। तो जब हम दुनिया से जाते हैं, दरअसल दुनिया से जाते नहीं कि इसी दुनिया में रहते हैं, बस ट्रांसफर होता है। भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ पाते। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहम। ये शरीर हमारा नहीं छूटता, और सूक्ष्म पांचों इंद्रियां हमारी नहीं छूटती, ये साथ जाती हैं। और जब जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनको कर्मों के अनुसार भौतिक शरीर प्राप्त हो जाता है। चाहे वो भोग देह प्राप्त हो स्वर्ग के लिए, और चाहे नरक जाने के लिए यातना देह प्राप्त हो, चाहे आतिवाहिक शरीर इसको प्राप्त हो, तो कोई ना कोई शरीर इसको मिल जाता है। बस शरीर का जो मिलना है वो इसका जन्म कहलाता है, और शरीर का बिछोड़ना इसका मृत्यु कहलाती है। यद्यपि मृत्यु नहीं, मृत्यु का अर्थ होता नाश, नाश कुछ नहीं होता। यहाँ तक भी कहा गया है कि महाप्रलय में भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता। जिस समय सृष्टि में कुछ भी नहीं रहता, तब भी कुछ, सब कुछ रहता है। अंतर है, अंतर यह है कि जैसे कंप्यूटर में पूरा डाटा है, लेकिन जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तब भी वो डाटा रहता है, खाली दिखता
लेकिन रहता तब भी है। इसी प्रकार महाप्रलय में कह लो, ये प्रकृति भगवान का कंप्यूटर है। महाप्रलय में भगवान कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, डाटा तब भी रहता। कहाँ रहता है वो डाटा? भगवान के अंदर सेव रहता है, और ब्रह्म के द्वारा फिर वो एक एक करके कर्मों के अनुसार आत्माएं बाहर आती हैं। लेकिन वो मुक्त नहीं होती। मुक्त आत्मा कब होती है? जब उसका सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, कारण शरीर भी छूट जाता है। इस आत्मा ने 3 वस्त्र धारण कर रखे, एक भौतिक वस्त्र, ये पंच तत्व का शरीर, और दूसरा धारण कर रखा है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहम, और दूसरा शरीर, और तीसरा धारण कर रखा है इसने कारण शरीर। तो ये तीनों शरीरों का जब त्याग कर देती है आत्मा, उसको भी मौत न कहकर उसको कहते हैं निर्माण, अर्थात मोक्ष, अर्थात मुक्ति। किससे मुक्ति? तो तीनों शरीरों से मुक्ति। जिसको हम मौत कहते हैं, वो मौत से भौतिक शरीर तो हट जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बना रहता है, और साथ में कोई ना कोई दूसरा शरीर फिर कर्मों के अनुसार मिल जाता है। इसलिए मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, निर्माण जब होता है, मोक्ष जब होता है, तो उस समय मोक्ष में सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, कारण शरीर भी छूट जाता है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा, उसमें एक ही भाव से सायुज्य प्राप्त कर लेती है, और साकार भगवान में भी सायुज्य प्राप्त कर जाती है। ये है मुक्ति अर्थात निर्माण। इसके आगे एक और स्थिति आती है जब मायिक शरीर, ये तीनों शरीर माया के हैं, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों माया के द्वारा निर्मित शरीर हैं। इन तीनों शरीरों को छोड़ दिया तो मुक्ति आत्मा की हो गई, मुक्त कहलाई, लेकिन तब भी उसको मृत्यु नहीं कहेंगे। और यदि इसको प्रेम प्राप्त हो गया भगवान का, तब इसको मुक्त होने के बाद, अर्थात तीनों शरीरों से मुक्ति के बाद, इसको एक दिव्य शरीर मिलता है। लेकिन वो जो शरीर है वो माया के द्वारा निर्मित नहीं है, वो शरीर भगवदीय शरीर है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप वो शरीर है। वो पंच तत्व का शरीर नहीं होता, उसको भाव देह हमारे वैष्णव ग्रंथों में कहते हैं। उस भाव देह में सदा के लिए प्रवेश आत्मा कर जाती है। सखी भाव में, सखा भाव में, कोई चाहे जैसे 5 रस बताए हैं, शांत रस और दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। यद्यपि इसके और भी कई भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 रस हैं। तो इन 5 रसों का रसास्वादन करने के लिए इस रस के अनुरूप जिससे कि अपने सुख का भोग करे, तो वो जो 5 इसके स्वरूप हैं, कोई भी एक भाव देह आत्मा धारण कर लेती है। उस भाव देह की प्राप्ति, क्योंकि भाव देह है न कि अभाव देह, और वो सदा के लिए प्राप्त होता है। उस देह में जब आत्मा चली जाती है भाव देह में, फिर उसका देह कभी छूटता नहीं, उसी को अजर अमर पदवी प्राप्त हो गई, ये कहा जाता है। सखी भाव, सखा भाव या यशोदा माता का भाव, जैसे पूतना के बारे में कहा, आई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दीनी ताही कृपालो यादव राय। माँ की गति दी, अर्थात यशोदा माँ के भाव में प्रवेश कर गई, यशोदा माँ के भीतर प्रवेश कर गई। मैं यशोदा हूँ, इस भाव में वो प्रवेश कर गई आत्मा। तो ऐसा जो भाव किसी को प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं भगवत प्रेम प्राप्ति या भगवत प्राप्ति। और यदि किसी को मुक्ति मिल गई तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं कहते। जिसको मुक्ति मिली है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, उसको आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। कहा ना कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। उसने आत्मस्वरूप को प्राप्त किया है, भगवान को नहीं। यदि कोई आत्मा शरीर को छोड़कर, तीनों शरीरों को छोड़कर के भगवान कृष्ण में, राम में, नारायण में, भगवान शिव में, भगवती दुर्गा में, परमात्मा के किसी भी स्वरूप में अगर भीतर लीन हो गई एकात्म भाव से, उसको मुक्ति ही कहेंगे, भगवत प्राप्ति नहीं कहते। भगवत प्राप्ति कहते हैं भगवान के भीतर लीन ना होकर के, भगवान के साथ भाव देह धारण करके, सखा सखी आदि का भगवान के साथ प्रेम क्रीड़ाओं में सदा के लिए सम्मिलित हो जाना, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो भगवत प्राप्ति हो अर्थात भगवान का साक्षात्कार हो, चाहे आत्म साक्षात्कार हो और चाहे यमराज का साक्षात्कार हो, जिसको मौत कहते हैं। लेकिन मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर छोड़ करके आत्मा जाते हैं, कोई आत्मा मरती नहीं। शरीर कभी इसलिए नहीं मरता क्योंकि जीवित है ही कहाँ, ये तो पहले से मिट्टी तत्व का अर्थात मुर्दा है, जड़ है। इसलिए ये जो प्रश्न किया है कि मृत्यु क्या है, तो दरअसल मृत्यु कुछ भी नहीं, बस शरीर संयोग वियोग योग्यम। शरीरों का संयोग ही जन्म है और शरीरों का वियोग ही मृत्यु है।